दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इमोशनल लोग जो होते हैं वो रिश्ते को संभालते हैं और जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो फ़ायदा देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं बीडीपी पाल आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक राज्य में रहने वाले एक राजा की, जो कि अपने दरबार में अपने ही मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री जी बताइए, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए तो उसका बाहर आना नामुमकिन है। मंत्री जी अपने दिमाग पर बहुत जोर देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कोई सा भी कुआं हो सकता है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए तो फिर दोबारा वापस नहीं निकल सकता, जिसमें पानी हो। दरबार में बैठे लोग बोलते हैं ये कैसी बात है, उसमें अगर रस्सी डाल दी जाए तो व्यक्ति ऊपर आ सकता है, या फिर किसी तैराक को नीचे डाल दिया जाए तो वो उसको ऊपर ला सकता है। दरबार में बैठे लोग सब बोलते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी ला सकता है उसको ऊपर। मंत्री की बात सुनकर राजा बोलते हैं, मंत्री जी मैं आपको बहुत होशियार समझता था, इसलिए मैं आपको मंत्री पद पर रखा था। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है तो मैं आपको 7 दिन का समय देता हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाइएगा तो आपको मंत्री पद पर रखा जाएगा, नहीं तो आपको 7 दिन बाद मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मंत्री जी भयभीत हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे डरे सहमे से कि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा। मंत्री जी राज्य के भ्रमण के लिए निकल गए। लगभग उन्होंने 6 दिन तक लगातार सबसे पूछते रहे कि भाई इस प्रश्न का उत्तर कोई जानता है। उनको पूरा राज्य घूमने पर भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। फिर वो जंगल के रास्ते से 7वें दिन जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उनको वहाँ एक भेड़ चराता हुआ एक गडरिया नजर आता है। तो उनको प्यास लगी थी, सोचे कि चलो थोड़ी चलकर पानी पी लेते हैं, शायद इसके पास पानी होगा। उस गडरिया के पास पहुंचे, बोले कि भाई साहब क्या आपके पास पानी है। गडरिया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास पानी है। बोले हमको प्यास लगे, क्या आप पिला सकते हैं। गडरिया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पिला सकते हैं, पीने के लिए तो ही रखें। गडरिया ने उनको पानी दिया, वो पानी पे। और गडरिया ने पूछा कि मंत्री साहब आप ऐसे जंगल में कहाँ घूम रहे हैं, बड़े परेशान थके हारे दिख रहे हैं। मंत्री जी ने बोला कुछ मत पूछो, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकला हूँ जो कि अभी तक मेरे को मिला नहीं। गडरिया ने कहा मंत्री साहब हमको भी बता दिए, शायद हमारे पास उस प्रश्न का उत्तर हो। मंत्री जी ने कहा क्यों नहीं, अवश्य बताता हूँ। ये प्रश्न हमारे राजा ने हमसे किया था कि मंत्री जी बताइए ऐसा कौन सा कुआं है जिस पे व्यक्ति एक बार गिर जाए तो फिर वहां से दोबारा निकलना नामुमकिन है। तो हमको इसका नहीं मिला, तो हमको राजा ने बोला है कि 7 दिन का समय देता हूँ, इसके बाद अगर आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के नहीं लाते हैं तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और आज 7वां दिन है, अभी तक मेरे को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। डरिया इस बात को सुनकर बोलता है बस इतनी सी बात। मंत्री ने बोलते हाँ हाँ इतनी ही बात है। बोलते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास है। गडरिया की बात सुनकर मंत्री जी सहम से गए, बोले तो बताइए। गडरिया बोलता है मंत्री जी ऐसा नहीं बताऊंगा, सबसे पहले आपको मेरी भेड़ का दूध पीना पड़ेगा तब बताऊंगा। मंत्री जी सोचे और बोले कि कभी भेड़ का दूध पिया तो नहीं हूं, पर इस प्रश्न के उत्तर के लिए पी सकता हूं। गडरिया दूध लाया और बोला कि मंत्री जी ऐसा नहीं पीना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस दूध को जूठा करूंगा, इसके बाद आपको पीना पड़ेगा, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। मंत्री जी भी थोड़ी सोचे, फिर बोले कि चलो प्रश्न का उत्तर तो कम से कम बताओगे, मैं उस दूध को भी पी लूँगा, जूठा दूध भी पी लूँगा। फिर बोलते हैं चलो जल्दी दो दूध मेरे को, जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताओ, मैं पी लेता हूँ, इसके बाद तुम मेरे को इस प्रश्न का उत्तर जल्दी बताओ। फिर वो गडरिया बोलता है मंत्री जी ऐसे नहीं पीने दूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको पहले एक कंकाल जो दिख रहा है सामने, इस कंकाल में इस दूध को डालूंगा, इसके बाद आपको पीना पड़ेगा। मंत्री जी फिर सोचे, बोले यार नौकरी का सवाल है, ये मंत्री पद से हटा दिया जाऊंगा, इसलिए जिसमें देता है उसमें पी लूँ, कम से कम प्रश्न का उत्तर तो बताएगा।
बोलते हैं चलो ठीक है उसी में डाल दो, मैं पी लूँगा। फिर गडरिया उसमें दूध डालता है, फिर मंत्री जी के सामने लाता है। फिर मंत्री जी बोलते हैं दो दो जल्दी पियो, इसका तुम उत्तर बताओ। गडरिया बोलता है मंत्री जी आप तो उत्तर मिल चुका है, क्योंकि आपको समझ आ ही गया होगा। मंत्री जी बोलते हैं कैसे? बोलते हैं मंत्री जी लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए दोस्तों इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। और मैं हरदम वही बात कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, लव यू, टाटा। आपको हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।